अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल और प्रोग्राम है रीब्रांड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद उमर खान और हमेशा की तरह आज भी मैं एक बहुत ही पाकिस्तान के काबिल तरीन बिजनेसमैन को आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं। लेकिन उनसे तारुफ कराने से कबल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो राहील शरीफ के दौर में गेम चेंजर के नाम से पूरी दुनिया में जाना गया और उसकी बेसिक वजह थी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC ने पूरी दुनिया की मईशत को वो मुस्बत राहें दिखाई हैं जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस खित्ते और इस खित्ते से जुड़े हुए वो दीगर मुमालिक जो पूरी दुनिया में अपनी ट्रेडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें पाकिस्तान एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगा और करना शुरू कर दिया है वन बेल्ट और वन रूट के जरिए। इस तमाम तर सिनेरियो में पाकिस्तान की बिजनेसमैन कम्युनिटी ने अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया और पाकिस्तान की मिलिट्री भी इस बात की मोतरफ है, चाहे राहील शरीफ साहब का दौर था या फिर इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की कयादत में पाकिस्तान जिस तरीके से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है और कोविड-19 की पोजीशन होने के बावजूद भी वजीर आजम इमरान खान की कयादत में पाकिस्तान की बिजनेसमैन कम्युनिटी वो मुस्बत राहें दरियाफ्त कर रही है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रीब्रांड कर रही है। कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को हम सब जानते हैं और पूरी दुनिया में यह इसलिए भी मारूफ है क्योंकि कराची की यह एक ऐसी मुनज्जम ऑर्गेनाइजेशन है कि यहां से जो पॉलिसीज बनती हैं पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी में उसका एक बड़ा भरपूर किरदार होता है। तो आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं हम उनसे CPEC के हवाले से भी बात करेंगे, चूंकि वो एक ऐसी कंपनी के मालिक हैं या एक ऐसी कंपनी को रन कर रहे हैं जिसने CPEC में अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। और साथ ही हम कराची चैंबर के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि इस वक्त आप इस टेन्योर के लिए कराची चैंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्रीमियर केबल्स के आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और डायरेक्टर हैं जनाब शाहिद इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू शाहिद साहब? बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? एंड वेलकम टू प्रीमियर केबल्स एंड थैंक्स आपने मुझे कॉल किया और हमारे व्यू जानने की आज आपने कोशिश की। सर आई एम रियली थैंकफुल कि आपने अपनी बेशबहा मसरूफियात में से OPTV ग्लोबल के ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों के लिए टाइम निकाला और हमारी खुशनसीबी है कि आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे इकोनॉमिक पोजीशंस के हवाले से भी और फाइनेंशियल सिचुएशन जो पाकिस्तान की है। तो मैं गुफ्तगू का आगाज सर मैं प्रीमियर केबल से करना चाहूँगा क्योंकि माशाल्लाह आपको पूरी दुनिया में प्रीमियर केबल्स के हवाले से एक आपकी बड़ी शनाख्त है शाहिद इस्माइल साहब की। सर कब इसकी बुनियाद रखी गई, कब से ये चल रहा है? और हमने बड़ी चीज़ें पढ़ी अखबारात में भी कि CPEC का जब भी नाम आता है और CPEC के हवाले से जब ये बातें आती हैं कि वायर बिछाने की बातें हो रही हैं या वहाँ पे जितना टेलीकॉम सेक्टर का काम हो रहा है वो प्रीमियर केबल्स कर रही है, तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है इस पे। सर आप कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शाहिद इस्माइल एंड वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रीमियर केबल्स। प्रीमियर केबल्स की हिस्ट्री यह है कि माशाल्लाह इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय माय लेट फादर in 1964 today, yes, आज पूरे 56 years हो चुके हैं। इनिशियली उन्होंने एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बनाया था, 4 प्रोडक्ट्स वो लेकर आए थे। वी आर द pioneers ऑफ PVC पाइप्स इन पाकिस्तान, आर्टिफिशियल लेदर, स्विचेस एंड पावर केबल्स। पावर केबल्स हमने काफ़ी अरसे तक बनाते रहे। इस वक्त भी जो है मेरे कज़न्स वगैरह है वो PVC पाइप और दूसरे काम करते रहते हैं। आर्टिफिशियल लेदर का काम हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था ड्यू टू दिस चाइनीज़ इन्फ्लुएंस एंड चाइनीज़ स्टॉक लॉट जॉक लॉट्स। हमने फिर आज से कोई लेट 80s के अंदर हमने अपने आप को स्पेशलाइज्ड किया। व्हेन आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन, मुझसे बड़े भाई शोएब इस्माइल साहब हैं, मेरे CEO हैं हमारे, जो उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और हमने अपने आप को स्पेशलाइज्ड किया टेलीकॉम केबल्स के अंदर और हम टोटली स्विच्ड हो गए टेलीकॉम के अंदर। और माशाल्लाह वी आर राइट नाउ वी आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेलीफोन केबल्स। और हमारी अचीवमेंट्स में जो सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट थी कि आई लुक आफ्टर ऑल द सेल्स एंड मार्केटिंग, और मेरे साथ मेरे छोटे भाई हैं आसिफ इस्माइल, ही लुक आफ्टर ऑल दी फाइनेंस एंड डिफरेंट थिंग्स। और माशाल्लाह जो सबसे छोटे भाई हैं हाफिज़ जुनैद इस्माइल साहब, वो हमारा एक कंस्ट्रक्शन डिवीज़न है, वो उसको इस वक्त देख रहे हैं। सही। तो सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये एक नॉन ट्रेडिशनल आइटम ऑफ इंजीनियरिंग है, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल्स हैं, कोई टावल्स का एक्सपोर्ट कर रहा होता है, कोई बेडशीट्स का एक्सपोर्ट कर रहा होता है। हम जब अपने ग्रुप्स में बैठते थे तो उनकी जब मैं एक्सपोर्ट की बातें सुनता था तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई वाई नॉट केबल्स एंड टेलीफोन केबल्स। तो टेलीफोन केबल्स में भी 2 सेक्टर्स हैं। एक कॉपर टेलीफोन केबल्स होता है जो अंडरग्राउंड जेलीफील्ड आपने एक्सचेंजेस से बाहर निकलते हुए देखेंगे, बड़े बड़े केबल्स होते हैं। फिर
इसके बाद हमने अपने आप को स्विच किया, अपने आप को स्पेशलाइज किया ऑप्टिक फाइबर केबल्स, विच इज़ द नीड ऑफ द टाइम। सही। अराउंड 15 years बिफोर। अच्छा, क्या मैं इसको इस तरह कह सकता हूं कि जब मोबाइल फोन का दौर जो है मतलब उरूज पे था, 2002 से जो है एक नया दौर शुरू हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई, पीटीसीएल का रुझान कम होता गया और हर शख्स के हाथ में फिर इंटरनेट और मोबाइल फोन और स्मार्टफोन्स आने लगे। माशाल्लाह इस वक्त जितने भी नेटवर्क्स पाकिस्तान में बिछे हुए हैं जो बाद में लगे हैं, उसमें यूँ समझ ले कि 70% शेयर जो है वो इस वक्त प्रीमियर केबल्स का है, ऑप्टिक फाइबर केबल्स का। जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स आए हैं, चाहे वो मोबिलिंक हो, चाहे वो जोंग हो, चाहे वो यूफोन हो, पीटीसीएल का नेटवर्क इस वक्त सबसे बड़ा है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर हमारा मेजर शेयर है। इसके बाद वतीन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में, मोबिलिंक का नेटवर्क है, मल्टीनेट यहाँ पर एक कंपनी है जिनका शेयर है, उस सब के अंदर मेजर जो केबल इस वक्त लगा हुआ है वो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियर केबल्स का है। लेकिन इसमें मेरी जो मैं अचीवमेंट्स बताऊंगा कि मैंने एक्सपोर्ट के लिए कोशिश की और मैं फिर एटिसलात दुबई के अंदर गया, वहाँ चाइनीज़ और इंडियंस मेरे काउंटर पार्ट्स थे, वो किसी तरह उनके इवन उनके जो ऑफिसेस के अंदर भी जितने भी ऑफिसर्स मोस्टली बैठे हुए हैं जो कि डिसाइडर्स थे वो मोस्टली इंडियंस थे, वो किसी तरह भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की ये कंपनी आए। एक टेंडर में लोएस्ट भी हुआ बट समहाउ उन्होंने मुझे किसी तरीके से भी उन्होंने उसमें आउट कर दिया। लेकिन मैंने अपनी वो कहते हैं ट्राई एंड ट्राई अगेन, एट लास्ट यू विल सक्सीड। नेक्स्ट टेंडर के अंदर मैंने बहुत भरपूर कोशिश की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी बीट इंडिया, वी बीट चाइना एंड गॉट द फर्स्ट ऑर्डर। और हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑप्टिक फाइबर केबल्स एटिसलात को एक्सपोर्ट किया। बड़ी बात है क्योंकि इंडियन लॉबी इतनी स्ट्रांग होती है इन मामलों में, बिलखुसूस चले चाइना को तो एक समझ आता है कि वो एक इनोवेटिव माइंड है उनका, लेकिन इंडियंस अपनी लॉबी में ही रहते हैं और उसको निकलने नहीं देते कभी पाकिस्तानियों को आगे। फिर यही नहीं, फिर इसके बाद मैं सऊदी अरब गया, वहाँ पर हमने एग्जीबिशन से अटेंड की, वहाँ पर जो STC जो है उसको फिर हमने एक्सपोर्ट किया। ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था। नोबडी बिलीव्स के पाकिस्तान के से इस तरह का कोई केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल इज अ हाई टेक प्रोडक्ट कि इस तरह बनकर आ सकता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सर्टिफिकेट्स हियर कि हमारी क्वालिटी इज मच बेटर देन एनी चाइनीज काउंटर पार्ट्स और इंडियन काउंटर पार्ट्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जब सदर्न कमांड के ये कह लीजिए कि कोर उनके पास थी, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के पास, और अब तो वो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, तो कुछ ब्रीफिंग्स में बाकायदा प्रीमियर केबल्स का नाम आया है। तो मुझे और नाजरीन को भी बताएं, हमारे ग्लोबल OPTV ग्लोबल के नाजरीन को, कि प्रीमियर केबल सीपैक में अपना क्या रोल प्ले कर रहा है। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब ये सीपैक का काम शुरू हुआ तो इसकी केबल की डिज़ाइनिंग करनी थी और इसको जो केबल की डिज़ाइनिंग में और इस जो हमारा ऑप्टिक फाइबर केबल खुंजराब बॉर्डर से इसका टोटल फेस 1 के अंदर पिंडी तक आना है और जो कि आ चुका है, और अब फेज़ 2 के अंदर कल ही येस्टरडे ही हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि सेकंड फेज़ जो है हम फ़ौरन शुरू कर रहे हैं, जो कि अब पिंडी से ये केबल जो है हमारी ग्वादर और कराची तक आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा फेस है। अराउंड कोई 8 to 10,000 किलोमीटर्स की ये केबल इसके अंदर लगनी है। हमारा इसके अंदर पार्ट ये था, हमारा इनिशियल बेस्ड हमसे जो इसको इस प्रोजेक्ट को जो फाइबर की लेइंग का प्रोजेक्ट है इसको कंट्रोल कर रहे थे स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनिशियली जो इस केबल का डिज़ाइन है वो माशाल्लाह प्रीमियर केबल्स में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ और हमने इसको जब इसका वक्त आया, इसकी इम्प्लीमेंट का वक्त आया, हमने SCO के साथ इसके साथ मिलकर काम किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साथ में 1-2 और भी कंपनीज़ ने मिलकर काम किया क्योंकि बहुत बड़ा काम था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फेज़ जो है वो हमारा बड़ा सक्सेसफुली कामयाब हो गया है एंड नाउ वी आर लुकिंग अहेड। और मैं इसमें बाजवा साहब को इनको सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जस्ट येस्टरडे दे हैव अनाउंस्ड अबाउट द फेज़ 2 ऑफ द CPEC प्रोजेक्ट व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for the development of our country, for the growth of the Gwadar border, and there are also strategic point of view से भी वो हमारे लिए बहुत important और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर आज पाकिस्तान में घर घर इंटरनेट की फैसिलिटी है तो उसमें प्रीमियर केबल का एक बड़ा हाथ है। इसमें देखें इसको कहा जाता है जीपॉन प्रोजेक्ट और या फाइबर टू द होम, FTTH, फाइबर टू द होम। इस वक्त स्पेशली आफ्टर द COVID-19 जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ऑफिसेस हैं, आपको पता होगा कि वर्क
एट होम और इस तरह का कॉन्सेप्ट हुआ है। इवन ये कि जो बच्चों की एजुकेशन के सिस्टम्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं, इस बहुत सारे घरों पर हो रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम्स हो रहे हैं। लोगों को अब बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ गई, लोगों को जो है अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ गई। अच्छा बैंडविड्थ, अच्छी कनेक्टिविटी आप फाइबर के बगैर नहीं ले सकते। आप वो बैंडविड्थ ले ही नहीं सकते जिससे आप अपना प्रॉपर डाटा या अपना वॉइस है जो ये ट्रिपल प्ले सर्विस होती है वो आप शेयर कर सकें। तो इस सिलसिले में मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से, गवर्नमेंट से, हमारी आईटी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से एक हमारे पास बहुत बड़ा फंड है, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड का, जितने भी यूनिवर्सल सर्विसेज फंड, जितने टेलकोस हैं अपनी इनकम का कुछ हिस्सा वो गवर्नमेंट की किटी में जमा कराते हैं, जो कि इस वक्त बिलियंस ऑफ रुपीज़ के अंदर है। इंडिया ने इस वक्त ये किया है कि उन्होंने अपने जितने भी ज़िले, जितने तहसील, जितने गांव हैं, क्योंकि हमें हमारी एग्जीबिशंस में, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में हमारे इंडियन काउंटर पार्ट्स हमको मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनके कंट्री में क्या हो रहा है। तो उनकी मोदी गवर्नमेंट ने एक टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने पूरे मुल्क में इस वक्त फाइबराइजेशन का जाल बिछा दिया है, जिससे हर जगह, हर गली, हर गांव, हर तहसील में उनको प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी थ्रू फाइबर। डिजिटल पाकिस्तान जब अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने, और तानिया को जिस तरीके से आई, उन्होंने अपॉइंट हुई, वो उन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस में ही, पहली मीटिंग में इस बात को सामने रखा कि हमें हर जगह पे, गांव देहात, हर कस्बे में पहले तो हमने इंटरनेट को पहुंचाना है और ये फाइबर के जरिए मुमकिन है। और जिस वक्त डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी आईटी मिनिस्टर थे फेडरल गवर्नमेंट में, उस वक्त उनके दौर में भी यूएसएफ से रेलिवेंट बहुत सारी चीजें हुई। देखें तानिया साहिबा, शी इज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह से होकर वो जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में ज्वाइन किया है, उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, इंशाल्लाह शी विल डू अ बेटर थिंग्स। और इसमें यूएसएफ को हमने भी अप्रोच किया है और अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट वो अनाउंस करने वाले हैं कि जो हमारा बलूचिस्तान का सेक्टर है, वहाँ पर यूएसएफ के फंड से वो वहाँ पर पूरी फाइबराइजेशन करने के लिए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आई होप कि आगे विदिन 2-3 इयर्स हमारे यहाँ जो बैंडविड्थ का इशू है या हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का इशू है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और एक पीटीसीएल ने भी, रीटीसीएल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, जो एक जॉइंट सबसे मेन हमारा बैकबोन है हमारे पाकिस्तान का, उन्होंने भी रिसेंटली जो है अराउंड 2 मिलियन लाइन्स का वो अनाउंस कर रहे हैं। ग्रेट। जिस पर आजकल वो वर्किंग कर रहे हैं, हमसे भी इन्फो ले रहे हैं सब, और इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। तो आई होप कि इन कमिंग डेज थिंग्स विल बी बेटर इन दिस रिगार्ड फॉर दी फाइबर टू द होम और जीपॉन प्रोजेक्ट्स फॉर दी इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, मेरे जो प्रोग्राम की एक्चुअल थीम है रीब्रांड पाकिस्तान की, वो यही है कि पूरी दुनिया के हम पाकिस्तानियों को ये बता सकेंगे पाकिस्तान को रीब्रांड कैसे करना है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज भी ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा ब्रिज बन जाए, जिस तरह आप पाकिस्तान में इतना भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान में मजीद कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इस पर रोशनी डालें। जी देखें, हमारा जो हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि वन ऑफ द लीडिंग चैम्बर ऑफ पाकिस्तान है, हमारे मोर देन अराउंड 55,000 मेंबर्स वी आर कैटरिंग इन कराची चैम्बर। डायरेक्ट मेंबर्स हमारे कुछ 25,000 हैं, और जो 7 टाउन एसोसिएशंस हैं कराची के अंदर, इंडस्ट्रियल टाउन, उसके साथ मिला के अराउंड 55,000 मेंबर्स हैं। और हमारे चेयरमैन, हमारा ग्रुप है बिजनेसमैन ग्रुप, जिसके चेयरमैन है जनाब सिराज कासिम तेली साहब, जो कि जिसको हर माशाल्लाह ही इज़ वेरी वोकल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड हमारे वो चेयरमैन हैं। और हम उनसे सीखते हैं जिस तरह वो बातें करते हैं और जिस तरह वो दर्द रखते हैं इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, कि ही इज अ लीडर ऑफ बिजनेसमैन कम्युनिटी। जी, हमारे लीडर, मेरे चेयरमैन वही हैं। तो हमने बारहा इस बजट में भी, इस बजट से पहले भी हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी और इस वक्त भी कर रहे हैं कि ड्यू टू कोविड-19 इस वक्त पूरी दुनिया का डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। एग्जैक्टली। बिजनेस के देख लें या अब हर चीज़ के डायनामिक्स चेंज हो गए, स्पेशली हमारा बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इसके अंदर सफ़र हुआ है। हमने इस दफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस बजट के अंदर इसको, इट शुड बी अ रिलीफ बजट, नॉट आप कोई टैक्स लगाएं या टैक्स मज़ीद टैक्स में जो है उसके रेट्स को बढ़ाया जाए।
हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक जनरल पब्लिक है जो कि यूटिलिटी बिल्स के अंदर उनको प्रॉब्लम आ रही है, उसका टैरिफ कम किया जाए, जितने भी गैस के हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, इसी तरह इंडस्ट्री को भी जो है हमारे टैरिफ कम किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये चीज़ें नहीं कंसीडर की गई। सेकंड, हमने रिक्वेस्ट की इनसे कि जो हमारे बैंक के जो मार्कअप रेट है, हमारा डिस्काउंट रेट है, उसको रिड्यूस किया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे कराची चैम्बर में आए और उन्होंने हमारी बात को कुछ कंसिडर किया है कि जो 12-13% से था इस वक्त वो 8% पर है, लेकिन हमें मज़ीद इसमें कमी चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो हो। एंड वी आर डिमांडिंग ऑन बिहाफ ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑन बिहाफ ऑफ माई चेयरमैन सराज कासिम तेली, इट शुड बी 4% विच इज़ इक्वलेंट टू दी आवर नेबरिंग कंट्रीज़। देखिए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। जब तक हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, हमारी इंडस्ट्री का सर्वाइवल नहीं होगा। अब आपने जो आपका क्वेश्चन पर आता हूँ, देखिए इस वक्त हमें जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। जब तक इंडस्ट्री नहीं लगती किसी मुल्क के अंदर, उस वक्त एक इंडस्ट्री लगने से वहाँ एम्प्लॉयमेंट होती है, आपका इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट होता है, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बैलेंस होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम अशिया जो इस वक्त इंपोर्ट हो रही है, वो तमाम प्रोडक्ट जो इस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है इस वक्त पाकिस्तान में होनी चाहिए, चाहे वो फ्री जोन में हो, चाहे वो पेशावर में हो, या चाहे वो कराची में हो, चाहे वो लाहौर में हो। हमें वो तमाम अशिया जो कि हमारी इस वक्त मैक्सिमम इंपोर्ट पर आ रही हैं, उनकी लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। उस सिलसिले में मैं फिर अपने गवर्नमेंट से, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमें मैक्सिमम सपोर्ट दे सकती है वो दीजिए। हम्माद अजहर साहब भी यही चाहते हैं, हफीज साहब भी यही चाहते हैं, खान साहब भी यही चाहते हैं, बिजनेसमैन कम्युनिटी भी यही चाहती है। समझ में ये नहीं आता, इवन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इस बात को समझना चाहते हैं, गैप आ कहाँ पे रहा है। जब सब चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की हो, आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पास तजुर्बा है, गवर्नमेंट कह रही है करो, तो फिर ये चीजें इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही? इंप्लीमेंट देखें, इंप्लीमेंट करवाई जाती हैं, इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। और जब एक गवर्नमेंट बैठी हुई है, अब गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा एक सेटबैक ये है कि आप देखें कि इस वक्त फिर हमारे FBR के चेयरमैन को चेंज कर दिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग, एक पॉलिसी की जो है ना कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। सही है। इस सिलसिले में हम बिजनेस कम्युनिटी हैं कराची के, हम एक कराची चैम्बर के तमाम बिजनेसमैन हमारे पास हैं। 70% ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान का जो रेवेन्यू आता है वो कराची देता है। बेशक। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का 98% जो है कराची देता है। कराची इस वक्त दुनिया के, आप गूगल पर चेक करें, इज द 5th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। आप हमारे पास आए, हमारे चेयरमैन सराज कासिम तेली माशाल्लाह बहुत वो तजर्बा रखते हैं। देखिए, हम स्टेक होल्डर, हम प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं। कोई भी पॉलिसीज़ बनाई जाए, कोई भी जो है स्ट्रेटजी बनाई जाए, उसके अंदर हमारी स्पेशली कराची चैम्बर और दूसरे चैम्बर, मैं ये नहीं कहता सिर्फ कराची चैम्बर, आप लाहौर चैम्बर को भी शरीक करें, आप दूसरे चैम्बर्स को भी शरीक करें, हमारे से कंसल्ट किया जाए, हमें अपना पार्टनर बनाया जाए। तो जो हमारे पास बॉटल नेक्स हैं, जहां हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो किसी भी सिलसिले की हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हर्डल्स जो आती हैं, हम उसको रेक्टिफाई करें और इस जो हमारी इस वक्त इकॉनमी स्टकअप हुई है उसको पुश करें। जहाँ तक आपने ओवरसीज़ की बात करी, देखें ओवरसीज़ के लिए इस वक्त बहुत अच्छा एक इंसेंटिव जो गवर्नमेंट ने हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया है। बिल्कुल। उसके अंदर गवर्नमेंट का और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक बड़ा एक उनका ख्वाब है, उनकी मिशन में है कि घर बनाए जाएं। और तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज द मदर ऑफ द इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई मोर देन 50, कोई 50 कहता है, कोई 20 कहता है, कोई 72 कहता है, बहुत सारे। इसमें मेरी केबल इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो इसमें इन्होंने अच्छा इंसेंटिव दिया है। तो मेरे जितने भी ओवरसीज़ के जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, तो दे आर वेलकम टू पाकिस्तान। बहुत अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा हुआ है और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से वैसे भी उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह वो अपनी रेमिटेंसेस भेजते हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तान को हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, वो मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि जब भी कोई बुरा मौका आया, जब भी कोई परेशानी का वक्त आया। और
एवरी मंथ हमारी जो इनकम का एक मेन सोर्स हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही है। तो इस वक्त उनके लिए बहुत अच्छा एक चांस है कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने बड़ा खोला है, बल्कि इसमें एक और भी इंसेंटिव्स दिया हुआ है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उनका पैसों का भी नहीं पूछा जाएगा। ये एक सेक्टर इस वक्त बहुत अच्छा सेक्टर है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर हमारी स्टॉक के अंदर भी माशाल्लाह इस वक्त काफ़ी तेज़ी है और पॉजिटिव साइड जा रहा है। तीसरा, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी के जो यंगस्टर्स हैं, जो भी लड़के और लड़कियां हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वक्त हमारी आईटी की फील्ड के अंदर आए। आईटी का एक आगे then again after the COVID-19, IT is the main source of communication of all the people, all the organizations। ठीक है ना, आप Zoom पर जाते हैं, आप Zoom पर मीटिंग कर रहे हैं, आप वेबिनार पर जा रहे हैं, आप WhatsApp पर मीटिंग्स कर रहे हैं, आप बिल्कुल क्या, जी हाँ। और मैंने कहा ना कि बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड अगर आफ्टर कोविड ये कंटिन्यू रहेगा, तो मैं तमाम हमारे यंगस्टर्स हैं उनसे जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, आप आईटी और आईटी की फील्ड के अंदर आए। पाकिस्तान में भी बहुत चांस है, आप इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसके बहुत सारे इसके अगर बहुत सारे, तो उसके अंदर आए। उसके अंदर इनकम भी अच्छी है, डिमांड भी है पूरी दुनिया, और ये नहीं सिर्फ कि पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की इस वक्त रिक्वायरमेंट है। तो मैं अपने उन ओवरसीज जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यहाँ पर कहूँगा इसके अंदर आएँ। और जो हमारे भाई हैं वहाँ पे, वो उनसे मैं कहूँगा हमारी कंस्ट्रक्शन की इसके अंदर आएँ, इंडस्ट्री के अंदर आएँ। देखें अभी ये इंडस्ट्री का दौर है, इंपोर्ट को हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। हम जब एक एलसी खोलते हैं, हम अपना फॉरेन एक्सचेंज क्यों ड्रेन करें, क्यों ना हम पाकिस्तान में बनाएं और अपनी ज़रूरत के तहत हम खुद उसको, हम जब अपने आप को अपकीप कर लेंगे तो हम फिर उसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। जैसे हमें अपनी मिसाल देता हूँ, पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए, ऑप्टिक फाइबर के अंदर जब आए, हमने पाकिस्तान की मार्केट को पूरा जो है ग्रैब किया, उसको अचीव किया। जब हमारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी हुई, फिर हमने एक्सपोर्ट की साइड पर गए हम, और अल्लाह ने हमें उसके अंदर बड़ी कामयाबी दी। ज़बरदस्त। ये बताइए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमेशा ही दादरसी की है, हर लेवल पे ट्रेडर्स की भी, इकोनॉमिस्ट की भी, और प्लस बिजनेसमैन कम्युनिटी की। आज हम देखते हैं कि चाहे बिजनेसमैन कम्युनिटी पाकिस्तान की हो, चाहे बाहर मुमालिक में मौजूद हो, आज हर कोई एक दूसरे से जुड़ना चाहता है। इसके लिए एक्सपोज लगते रहे, एक्सपो एग्जीबिशंस होती रहीं। कराची चैम्बर ने खुद किया, कराची में माई कराची के नाम से जो है एक बड़ा अनाउंस किया जाता था और इंटरनेशनली उसकी एक रिकग्निशन थी। कोविड के बाद आप देखते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे कि यहाँ के बिजनेसमैन कम्युनिटी के ख़ास लोग उधर जाएं, वहाँ से कुछ लोग यहाँ पे आएँ, और इस तरीके से कुछ ऐसा जॉइंट वेंचर हो सके कि उसमें हमारी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री भी अपना रोल प्ले करे और सब मिलके जो है ना एक ऑटोमेटिकली एक ब्रिज बन जाए। जी बिल्कुल। देखें आफ्टर कोविड तो देखें इस वक्त तो कोविड की वजह से सारी दुनिया स्टकअप हुई हुई है, और मैं समझता हूँ आफ्टर कोविड जो है आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट की है। तो जो हमारी ओवरसीज़ की यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अभी से उस पर अपनी आय रखें कि जैसे ही आफ्टर कोविड जो है लोगों को, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। जैसे अब दुबई की मिसाल ले लें, वहाँ से बहुत सारे इंडियंस जो है ना वापस चले गए हैं, श्रीलंकन वापस चले गए हैं, फिलिपिनो चले, हमारे पाकिस्तानी भी वापस आए। लेकिन जब कोविड के बाद उनकी ज़रूरत दोबारा जब काम खुलेगा, इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे, तो उन लोगों की फ़ौरन जो है रिक्वायरमेंट्स आएंगी, मैन पावर से लेके मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट से लेके हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें अभी से उसके ऊपर आय रखनी चाहिए। जैसे आपने अभी माई कराची की बात की, हमारा एक बड़ा एक मिस किया है लोगों ने बहुत जनाब, एक हमारा, मैं कहता हूँ कि हमारा ऑलरेडी सारी तैयारियाँ थी, कई मुल्कों से हमारे लोग आते थे, और कराची का ये बहुत बड़ा इवेंट होता था। ये हमारे कराची चैम्बर का खासा था। सिराज कासिम तेली साहब का एक विजन था कि जब कराची में हालात ठीक नहीं थे तो कराची का एक सॉफ्टवेयर इमेज देने के लिए, एक अच्छा इमेज देने के लिए ये हमारी शुरुआत हुई थी। कोई 18 साल से हम इस वक्त कर रहे हैं। तो इस साल जो है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इस वक्त हमारा कराची जो है एक्सपो सेंटर इस वक्त वहाँ पर आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट हो गया है।
हम आई होप कि जितनी जल्द से जल्द ये कोविड ख़त्म हो। अदरवाइज़ जो है इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन जो है वो भी एग्जीबिशन शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, इस वक्त दुनिया के अंदर मैंने कहा ना एक और उसके लिए भी मैंने कहा यही आईटी से रिलेटेड है। जिस तरह एक आप जनरल एग्जीबिशन देखते हैं, एग्जीबिशन जो है आप उसके ऊपर जो है कंप्यूटर के ऊपर आप अपना जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए और उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स की वो प्रेजेंटेशंस होती हैं, उनकी प्राइसिंग होती है। और अब ये काम भी शुरू हो गया है कि जो है ऑनलाइन जो है एग्जीबिशन जो है ना दे आर स्टार्टेड। जबरदस्त। और मुझे लगता है कि कराची चैम्बर जो है ऐसा कुछ नया मॉडल भी पेश कर सकता है आने वाले दिनों में। इंशाल्लाह देखें, अगर ये आई होप अल्लाह करे कि हम जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आ जाए और हम इस अल्लाह के इस नाराज़गी से मैं इसको अल्लाह की नाराज़गी कहता हूँ कि इस जल्द से जल्द हम इस अल्लाह की नाराज़गी से बाहर आएँ। और जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, इसके अंदर चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। लास्ट में मैं चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम, वैसे तो आपने बातों में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखा दी स्पेशली यंगस्टर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, लेकिन क्या ऐसा पैगाम इस कोविड की सिचुएशन में कि वो खुद अपना भी ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए मज़ीद वो क्या कर सकते हैं, एक आपका मैसेज? मैं एक बात कहूँगा कि थिंक पॉजिटिव अबाउट द पाकिस्तान, गुमान अच्छा रखें। मीडिया पे बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि लोग मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं, वो बातें भी करते हैं, पूछते भी हैं, लेकिन हमें गुमान अच्छा रखना चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने हमें बड़ी चीज़ों से नवाजा है। हमारे पास 4 सीजन्स हैं, हमारे पास दुनिया की हर चीज़ है। इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी 60% पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 30 है, बड़ा पोटेंशियल है। यही हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स ओवरसीज़ में जाके आप देखें कितना बड़ा नाम करते हैं, चाहे वो यूके में हो, इंग्लैंड, अमेरिका में हो। यही पाकिस्तानी लॉयर्स जो है बाहर जाके हमारा कितना बड़ा नाम करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास बहुत पोटेंशियल है और इंशाल्लाह मैं अपने तमाम ओवरसीज़ भाइयों को कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से वेलकम करता हूँ कि अगर उन्हें कोई भी उनको कोई इंक्वायरी है, कोई चीज़ की कोई भी उनको ब्रिज, क्योंकि वी आर बेसिकली ब्रिजिंग with the government organizations and different peoples here। तो मैं मेरे बिहाफ पे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से अपने तमाम ओवरसीज़ भाइयों को मैं वेलकम करता हूँ कि इन दिस रिगार्ड इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस, एनी हेल्प, यू आर ऑलवेज वेलकम एंड थिंक पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। आई एम रियली थैंकफुल। शाहिद इस्माइल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और एक रिक्वेस्ट प्रोग्राम के आखिर में ये कि वन मोर इंटरव्यू वी वुड लाइक टू कंडक्ट विद यू एट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यू आर मोर देन वेलकम। फिर जो उस वक्त हमने एक आज जनरल बात की, जो इकोनॉमिक जो इस वक्त जो हमें हर्डल्स की जो आपने बात की है, मैं वो आपकी तवज्जुह से हमारे गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहूँगा कि जो हमारे पास हर्डल्स हैं वो उसकी रेक्टिफिकेशन चाहिए। जो हमारी एनॉमलीज़ हैं इस बजट की, उसकी रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप यू आर मोर देन वेलकम एनी टाइम। बहुत शुक्रिया शाहिद इस्माइल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमें फ़ख्र होता है ऐसे लोगों पे, ऐसे पाकिस्तान की बिजनेसमैन कम्युनिटी पे, जिनकी वजह से हमें खुद भी अपने आप को पाकिस्तानी कहलावाने में और पूरी दुनिया में एज पाकिस्तानी अपनी आइडेंटिटी करवाने में बहुत प्राउड फील होता है। यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान का एक ऐसा मुस्बत चेहरा है, जो पाकिस्तान को रीब्रांड कर रहे हैं। और सीपैक के साथ साथ ये लोग जो अपनी काविशें कर रहे हैं, यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम खुद भी लहराएंगे और आने वाली नस्ल को भी जो है ये इस रास्ते पर गामजन करेंगे। तो आज हमने प्रीमियर केबल्स के सीओओ एंड डायरेक्टर और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाहिद इस्माइल साहब से गुफ्तगू की, यकीनी तौर पे। और मैं पूरी उम्मीद हूं कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत सारी राहें दिख रही होंगी और अनकरीब एक नेक्स्ट इंटरव्यू भी जो है हम शाहिद इस्माइल साहब के साथ करेंगे, ताकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से और पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से भी हम मजीद इन डिटेल बातें उसमें कर सकें। तो आज ओपीटीवी ग्लोबल से प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ओपीटीवी, आपका अपना चैनल।